दूसरा उन्होंने लिखा आप कर्म भी, कि कर्मण्येन्द्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण, कि आप बाहरी त्याग कर देते हैं। मान लो कि भाई मैं दृश्य नहीं देखूंगा, है नहीं, अच्छे अच्छे जो मुझे मोह है नहीं, अच्छे वस्त्र नहीं पहनूंगा, अच्छे अच्छे भोजन जो मुझे नुकसान दे रहे हैं वो नहीं खाऊंगा, है नहीं, ये सोच लिया। तो भोगों का या विषयों का स्वरूप से त्याग कर दिया मैंने, लेकिन मेरा मन वहां जा रहा है। मैं आज नहीं जाता हूं दावत में, लेकिन अब सब लोग चले गए। मान लो घर के दावत में आप बैठे बैठे सोच रहे हैं पता नहीं क्या बना होगा वहां मैं आज नहीं गया, है नहीं, तो वो तुम्हारी वो प्रैक्टिस खत्म हो गई। जो तुमने त्याग की भावना करी वो प्रैक्टिस खत्म हो गई। तो इसमें लिखा है कि ऊपर से स्वरूप से आप अगर त्याग कर रहे हैं तो आप त्यागी नहीं है। क्यों बाबा साहब? है मन भी आपका त्याग करे तब आप त्यागी। और दूसरी तरफ जो सिद्ध हो गए, जैसे भगवान हो गए, और भगवान को प्राप्त योगी या संत या गुरु, भगवान को प्राप्त, जिनका भगवान से कम्युनियन हो गया है ना, जब चाहे वो भगवान से बात कर सकते हैं, और जब चाहे भगवान के संदेश उनकी वाणी से समाज को जा सके, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग चाहे राज सिंहासन में बैठ जाएं, चाहे नीचे जमीन पे बैठ जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े। समझ गए नहीं? क्योंकि वो मन से भी उन चीजों का त्याग कर चुके। जैसे राजा लोग थे, साहब चलो हमारे रथ में चलो, वो बैठ गए, ऋषि मुनि उतर के फिर चले गए। तो उनका उद्देश्य या आसक्ति रथ में नहीं है या अच्छे भोजन में नहीं है। वो केवल क्या मान रहे? साधन। हम साधन नहीं मानते बस। जैसे बागेश्वर तो बस भी आ रही है, बाइक भी आ रही है, कार भी आ रही है, क्यों भाई, और 5 करोड़ की गाड़ी भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो वो क्या हुए? साधन हुए यहाँ आने का। अब वो डिपेंड करेगा आपका लक्ष्य क्या है, कि यहाँ क्यों आ रहे हैं या क्यों तीर्थ पे जा रहे हैं। यहाँ से मतलब तीर्थ पे क्यों जा रहे हैं। जैसे मिलिंद ने कहा कि बोले मेला देखने नहीं आए हम इतनी दूर, यहाँ है ना, मेला देखने नहीं आए, यहाँ कोई यहाँ परचेजिंग करने नहीं आए, कुछ नहीं आए, है नहीं। क्या है? 2 बातें इंपॉर्टेंट। एक तो तीर्थ क्षेत्र विशेष, क्योंकि क्षेत्र की अपनी ऊर्जा होती है, तो वो तुम्हारा ध्यान दुनिया की तरफ कम जाएगा, भगवान की तरफ ज़्यादा जाएगा, इसलिए तीर्थों का सेवन है। दूसरा एक गुरु का था कि वो समय समय पे क्यों भाई छड़ी लेके बताता रहेगा, अरे भाई किधर जा रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं वार्तालाप उनसे होगा, वो भी सत्संग है, चाहे भले ही वो सांसारिक वार्तालाप हो जाए, क्योंकि वो उसमें भी ज्ञान करा है। क्योंकि गुरु के पास क्या है? विवेक बुद्धि है। तो अगर आप जा भी रहे हैं कहीं, कुछ खा भी रहे हैं, तो बता देंगे देखो भाई इससे ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। तो वो भी सत्संग नहीं हो गया जो अगर ये सब बता रहे हैं। तो ये 2 फायदे हैं। तो साधन मानोगे अगर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साध्य अगर मान लिया कि इनके बिना हम रह ही नहीं सकते और यही हमारी जिंदगी है, कि अच्छे अच्छे ही कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे गहने पहनने हैं, अच्छे अच्छे ये काम करना है, नहीं अच्छे अच्छे घूमना है, तो फिर आपको टाइम लगेगा भगवान तक पहुँचने सब। और दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि आप समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं। जिंदगी बिता दी, मुझे तो इधर चलना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो, है ना। हमने अपने गुरु के साथ बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा रहता था उनके साथ, बहुत सीखा, जिज्ञासा भी की, हर चीज़ बताई उन्होंने, लेकिन अभी भी लगता है कुछ नहीं सीखा, अभी पता नहीं क्या और सीखता, है ना। तो जब ये भाव आ जाएगा जिज्ञासा का, तब आप कुछ बन सकते। और ये हर एक को करना पड़ेगा, उद्देश्य है, वरना शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा की तरफ जाना पड़ेगा तो शांति मिलेगी। दुनिया में अशांति ही है, इसलिए कहा गया है ये भ्रम है आपका, कि आप अगर इसमें दुनिया में अपना सुख देख रहे हैं या शांति देख रहे हैं तो ये भ्रम, इल्यूजन, क्या इल्यूजन कहते हैं, इल्यूशन, लेकिन है नहीं, वो वास्तविकता नहीं। क्योंकि वो चीज़ अगर नहीं है, हट जाएगी, मान लो नहीं आपके पास रहेगी, आप परेशान होंगे।
वो चीज़ है तो आप खुश हैं, तो इल्यूजन ही तो हुआ। वास्तविक आनंद और शांति तब है कि कुछ भी ना हो, क्यों भाई, तो अभी मौज है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें त्याग में ये कथा आ जाती है, बीच में आ गई, यानी गीता तो चली रही है। चलो, एक राजा थे, राजा का काम ही है ऐश्वर्य में रहना, राजपाट भी करना, मनोरंजन भी करना, हीरे जवाहरात भी पहने, मुकुट भी पहनना। उन्हीं के राज्य में एक फकीर रहते थे, सन्यासी, वो जंगल के बाहर, बड़ा नाम उनका भी, जो जाए उसका काम हो जाए, किसी की बीमारी दूर हो, किसी का कुछ हो। और उनका एक तरीका था कि मान लो कोई उनको दे गया भेंट, तो उनका धूना जलता रहता था, उन्होंने उठाई उसमें डाल दी। किसी ने जो भी दक्षिणा दी, जो भी भेंट दी, लेके वो डाल दी उन्हें, बोले ठीक है बस जाओ। ये बात राजा तक भी पहुंच गई। तो राजा बोले या तो मूर्ख है वो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं साहब, वैसे तो बहुत ज्ञानी है वो, क्योंकि उनके प्रभाव भी है कि लोगों के दुख दूर हो रहे हैं और सब चीज़ हो रही है, तो प्रभाव भी है, ऐसा तो नहीं है। और वो खुश भी है। अभाव अगर होगा तो आदमी दुखी होगा, लेकिन वो तो मस्त है, रोज सुबह उठते ही अपने भगवान का नाम लेते हैं, गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं, है ना। जैसे अभी मुरादाबाद भी आए थे जो रामभद्राचार्य जी, जिनसे हमारा उन्होंने ही कहा जिसे सुनना हो सुनो, जिसे जाना हो जाओ। उन्होंने प्रवचन में ये कह दिया, बोले मैं अपने लिए सुना रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है भगवान का नाम लेने में, भगवान का वर्णन करने में, मैं सुना रहा हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है, सुनो या जाओ। तो ये क्या लक्षण है, इसे कहते हैं मस्ती। और दूसरे को आप खुश करने में लगे हुए हैं, तो आप पहली बात तो खुश ही नहीं कर सकते, है नहीं, और तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है। कर सकते हो किसी को खुश, कहीं ना कहीं कमी रह जाए। तो ये बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने कहा कि अरे जिसको नहीं मिलता है वो ऐसे ही कहता है। अगर उन्हें राजपाट मिल जाए और ये सब ऐश्वर्य मिल जाए जो मेरे हैं, महल बड़े बड़े, दासी दास नौकर सब लगे हुए हैं, तो वो भी भूल जाएंगे क्या फकीरी है और क्या, क्यों भाई ये भगवान का नाम है। तो चलो हम चलते हैं। तो वो मंत्री के साथ वहां तक पहुंचे, थाल में हीरे जवाहरात मोती सब लेकर। बोले कोई त्याग व्याग नहीं होता है ना, अभाव को लोग त्याग समझ लेते हैं, है नहीं। जैसे कोई किसी वजह से भूखा रह गया तो वो व्रत समझ लिया, आज व्रत है नहीं। और खाना नहीं मिला बोले कुछ नहीं होता है त्याग व्याग। वो पहुंच गए, राजा से बात हुई, उन्होंने कहा आओ भाई राजा नाओ, है नहीं। राजा की तरह वेलकम, बैठो भाई, हमारे यहाँ सिंहासन तो है नहीं, आपको यहीं बैठना पड़ेगा। बैठ गए, वार्तालाप हुआ, अच्छी अच्छी बातें भी। फिर मंत्री ने कहा लाओ भाई भेंट लाए हम उनके लिए, तो वही जवाहरात थाली में लाए। बोले आपके लिए। बोले हम क्या करेंगे, बाबा जी बोले हम क्या करेंगे इसका, हम क्या पहनेंगे, हम तो रुद्राक्ष पहनने हैं, क्यों भाई, और ये पहनने हैं, ये क्या करेंगे। उन्होंने लिया थाली उठा के धूनी में डाल दी, सब सारे हीरा जवाहरात वहाँ धूनी में डाल दिए जो आग जल रही। अब राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा महाराज ये क्या बात हुई, हम तो इतने महंगे लाए, आपको पता ही है कि कितना कीमती रत्न है ये। बोले हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, हमें नहीं पता कि ये कीमती है, जो कीमती है बस हमें एक ही चीज़ पता है, वो राम का नाम। बोले वो बहुत कीमती है, उसका हम संग्रह कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें ये नहीं पता कि ये कितना कीमती है। फिर वही बात राजा ने कही। बोले अब सब ऐसे ही कहते हैं, जब नहीं मिला तो कहते हैं ये है, अगर आपको भी राजपाट मिल जाएगा तब मैं पूछूंगा। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, चलो राजा यही खेल खेलते हैं, अब शर्त लगी है, तुम्हारी बात आई तो ये कर ले। बोले क्या। बोले हम तुम्हारे साथ चलते हैं, आधा राज्य हमारा आधा राज्य तुम्हारा। बोले हाँ ठीक है मान लिया। राजा भी जिज्ञासु था। बोले तुम कह रहे हो ना राजपाट करोगे तो ये सब भूल जाओगे राम का नाम। बोले हम राजपाट करेंगे तुम्हारा। तो वो चलने लगे। अब सामान क्या बाबा जी के पास, तो उन्होंने अपनी लंगोटी चिमटा और वो सब कमंडल। तो राजा बोले क्या करोगे ले जाके, हमारे तो इतने बढ़िया बढ़िया बर्तन है सोने चांदी के, ये क्यों ले जा रहे हो। है नहीं, ये चिमटा उमटा क्या करो। बोले ना ये जरूर जाएगा साथ हमारा। आप पहुंच गए।
और उन्होंने कहा भाई अपने कमरे में तुम्हें ही टांगने हैं, हमारी लंगोटी टांग दो, हमारे माला टांग दो, हमारा चिमटा टांग दो, ये सब। तो बोले इन्हें फेंको, क्या करोगे, बेकार और बनवा दूंगा। बोले ना, ये टांग। वो साहब टांग गए। आधा राज उन्होंने कह दिया, आधा राज तुम करोगे, आधा राज हम करेंगे। अब वो बाबा जी बैठ गए, सब कपड़े पहन लिए उन्होंने राजा वाले, सब उतार दी लंगोटी वोटी सब, और वो सब अपना क्या वही भगवा वस्त्र, और बाबा जी बैठ गए। और रोज वही सभा लगे, रोज वही फैसले करते हैं वो सब। कर्मचारी बोले साहब आपके मनोरंजन का समय हो रहा है। तो बोले हाँ चलो मनोरंजन भी करेंगे। बाबा जी बोले तो मनोरंजन भी हो रहा है, क्या भाई, नर्तकी नाच रही है, गाने वाले गा रहे हैं, सब हो रहा है, पूरा सभा लग गई। जो पहले होता था, फिल्म तो थी नहीं पहले, ये मनोरंजन था। कवि सुना रहे हैं कुछ अपनी, कुछ हास्य संगीत हो रहा है। अब बाबा जी खूब ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो उनका मंत्री बोले देखो राजा साहब, देखो अब क्या हाल हो रहा है। अब बाबा जी भूल गए अपना काम का नाम। बोले चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ। तो राजा भी गए देखने, तो वो तो बाबा जी खूब ताली बजा रहे हैं, सब नृत्य देख रहे हैं, वाह भाई बहुत अच्छा नृत्य है, वाह भाई बहुत अच्छा। लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहे थे, आसक्ति नहीं थी उनकी बाबा जी के उसमें, समझ गए नहीं, लोग समझ रहे हैं आनंद ले रहे हैं, आनंद नहीं, अप्रिशिएट, प्रशंसा करना एक अलग बात है। और उसमें आसक्ति होना, आसक्ति क्या हो जाएगी कि ये वो चीज़ मुझे मिल जाए, वो आसक्ति हो गई। नहीं समझे? कोहिनूर आप देख रहे हैं, कोहिनूर वाह भाई कितना बढ़िया हीरा है, वहाँ तक ठीक है, आप नहीं फंसेंगे, है नहीं। अब ये कोहिनूर मुझे कैसे मिले, वहीं से वो क्यों भाई उल्टी गिनती शुरू। उसके लिए फिर आप अनीति नीति सब करें, उसको प्राप्त करें। समझे ठाकुर साहब? प्रशंसा करो, है नहीं। अंग्रेजी में तो ये कहते हैं, है नहीं? क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। प्रशंसा, बढ़िया भाई। तो बाबा जी अपने सबकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो भोजन आए 56 भोग, वाह भाई क्या स्वादिष्ट बनाए, खीर भी कितनी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया। राजा समझा, देखो आए वो महाराज जी, देखो मैं कह रहा था नहीं, अब आपको राजपाट मिल गया, कितना अच्छा लग रहा है आपको, कितने खुश हैं आप। वहाँ क्या था आपकी झोपड़ी में? तो बोले नहीं राजा ये बात नहीं, सुख इसमें नहीं है, सुख तो मेरे परमात्मा का नाम लेने में, वो मैं सुबह उठता हूँ अपने ब्रह्म मुहूर्त में। तो बोले फिर ये क्या कर रहे हैं? बोले प्रशंसा कर रहा हूँ, भगवान की इतनी सुंदर चीज़ें हैं। बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानता। तो बोले ठीक है, अब हमने तुम्हारी बात मानी कि तुम्हारे कहने से राजपाट कर लिया और ये सब कर लिया, अब बोले तुम हमारी बात भी मानोगे? बोले आपकी क्या बात है? बोले हमारी लंगोटी और वो ले आओ और अपने नाप की लंगोटी सिलवा लो। भाई हमने तुम्हारे कहने से राजपाट कर लिया, अब तुम हमारे कहने से तपस्या करो और धूनी रमा और वो करो, तब हम देखेंगे कि तुम्हें क्या फर्क हुआ। बोले चिमटा उमटा लेके आओ सब। क्यों भाई? अब राजा घबराया, बोले ये क्या हुआ? बोले नहीं राजा देखो सब तो खेल बराबर का होता है ना। क्यों भाई? बाजी तो बराबर की है। क्यों पापा साहब? बिल्कुल। तो बाजी अगर बराबर की है तो भाई अब तुम चलो। और बोले हमारा बोलाओ, सामान रखा है ना संभाल के? बोले हाँ रखा है। बोले आओ फौरन। जब सामान आ गया, बाबा जी कमरे में गए, सारे अपने वो राज मुकुट और सब कपड़े उतार के फेंके और फिर लंगोटी लगा के बोले चलो भाई ओम नमः शिवाय। क्यों भाई? और उनका कमंडल हाथ में, बोले चलो। तो बोले आपको इनकी याद नहीं आएगी? बोले हमें याद नहीं आएगी, हमने तुमसे इसलिए संभाल के रखवाए थे। क्यों भाई? और बोले अब तुम भी चलो ऐसे ही बन के ये सब उतारो, अब तुम हमारी फकीरी देखो कुछ दिन कि कैसी होती है। तो राजा साहब जैसे तैसे तो गए, क्योंकि डर भी था भाई कोई कुछ कहना नहीं। जब उनके साथ साधना की, सब कुछ त्याग कर, तो सार क्या निकला कि वस्तुओं के में आप हैं, संग्रह में आप हैं, लेकिन आपकी आसक्ति नहीं है, तो वो त्याग जो ये भगवान कह रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण, कि आपने ऊपर से तो छोड़ दिया लेकिन मन आपका रमण कर रहा है, तो वो त्याग नहीं है। और आप महल में रह रहे हैं और महल से आपकी आसक्ति नहीं है, तो आप त्यागी। समझ गए नहीं? जैसे हमारे गुरुजी भी हैं ना पिताश्री,
स्कूल जा रहे हैं, पूरी ड्रेस पहन रहे हैं, है नहीं, सब कुछ वहाँ व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ बाजार भी जा रहे हैं, तो वो क्या है, मन से नहीं है कहीं, मन से किसी में आ सकता, समझ गए नहीं। तो भगवान के अर्पण करना कर्म वो उन्होंने सिखाया कि देखो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अध्यापक हूँ, लेकिन मुझे सरकार तनख्वाह दे रही है ना उसकी। अब जो मैं ज्ञान बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं, समझ गए नहीं। मैं गया, पढ़ाई आया और आ गया, वो आसक्ति, वो है कर्म को भगवान के अर्पित करना और आसक्ति का त्याग। और इंतजाम किसने किया, भगवान ने किया, वो सरकार दे रही है अपने परिवार के लिए।